नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगर आपके पास फोन है तो उस फोन को अपने हाथ में जरा संभाल कर पकड़ लीजिए, क्योंकि हल्ला बोल में हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि इसका वास्ता उन सब से है जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। फोन पर बातें करते हुए, एसएमएस भेजते हुए, व्हाट्सएप करते हुए आप सोचते होंगे कि ये सब कुछ आपका निजी है, प्राइवेट है, प्राइवेसी है आपके पास। लेकिन ठहरिए, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी निजी बातचीत, निजी एसएमएस, निजी तस्वीरें, वीडियो, व्हाट्सएप मैसेजेस सब कोई भी दूसरा चाहे तो एक्सेस कर रहा है। उसके हाथ लग रही है एक एक जानकारी। पहले देखिए आज तक का ये स्टिंग ऑपरेशन कौन कर रहे हैं, ये गोरख धंधा, और कैसे आपका फोन, आपकी प्राइवेसी खतरे में है। फिर चर्चा की शुरुआत। खतरे में है आपकी प्राइवेसी, आपकी कॉल पर है किसी की नजर, आपके फोन के पीछे है जासूस, कोई भी ले सकता है आपकी कॉल डिटेल। पैसा फेंको, किसी की कॉल डिटेल देखो। ये खबर हर उस खासोआम के लिए है जो अपने फोन पर किसी से ये सोचकर बात करता है कि उसकी प्राइवेसी सुरक्षित है। जी हां, आपकी प्राइवेसी के पीछे लगे हैं जासूस, जो कीमत लेकर आपकी कॉल डिटेल किसी को भी मुहैया करवा सकते हैं। जासूसों के ऐसे ही नेटवर्क का पर्दाफाश किया हमारी खुफिया टीम ने। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के सदस्यों ने कई ऐसे प्राइवेट जासूसों से मुलाकात की जो पैसे लेकर किसी की भी प्राइवेसी का सौदा कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं नोएडा सेक्टर 34 में डीएम डिटेक्टिव्स चलाने वाले राहुल कुमार से। प्राइवेट जासूस राहुल कुमार से हमारे संवाददाता ने एक होटल में मुलाकात की और उससे बताया कि उन्हें अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवानी है। अब जरा सुनिए कैसे वो जासूस कॉल डिटेल देने के लिए राजी हो गया। और टेक्निकल इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी इसमें, टेक्निकल जैसे फोन्स वगैरह का कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बोल नहीं सकता। कॉल डिटेल वगैरह निकलवानी पड़ेगी, हो जाएगा। किस पर्सन से बात कर रही है, क्या कर रही है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, लेकिन हम वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। सबसे पहले हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। उसमें हम स्टडी करके आपको बता देंगे किस नंबर पर पर्टिकुलर बात कर रही है रेगुलर। बट सर मैं तो देखना चाहूँगा ना। आपको दिखा देंगे, लेकिन देंगे नहीं आपको, ये कमेंट। सुना आपने, प्राइवेट डिटेक्टिव राहुल कुमार हमें कॉल डिटेल देने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन वो अपने गुनाह का कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता। वो अच्छी तरह जानता है कि किसी की कॉल डिटेल देना कानून के खिलाफ है। अब जरा कॉल डिटेल मुहैया करवाने की कीमत भी सुन लीजिए। आपको कैसा मिलेगा? वो हमारा काम है, कॉल रिकॉर्ड है, वो आपको 70,000 रुपये के पड़ेंगे 3 मंथ के। सुना आपने, गैर कानूनी तरीके से किसी की 3 महीने की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए ये प्राइवेट जासूस 70,000 रुपए चार्ज करता है। कॉल डिटेल निकलवाने के इस गोरख धंधे में प्राइवेट जासूस राहुल कुमार इकलौता नहीं है। अब जरा मिलिए विक्रम सिंह से, जो चाणक्य प्लेस नई दिल्ली में कृष्णा डिटेक्टिव्स नाम की एजेंसी चलाते हैं। विक्रम सिंह ने हमें बताया कि पहले कॉल डिटेल निकलवाने का काम बड़ी आसानी से हो जाता था, लेकिन अब थोड़ी मुश्किल हो गई। फिर भी विक्रम हमें कॉल डिटेल देने के लिए राजी हो गया। मेरा भी एजेंसी के थ्रू निकलता था, एजेंसी आगे से एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं। अगर कोई क्लाइंट कहता था तो करवा देते थे। क्या चार्जेस है कॉल रिकॉर्ड की? उसकी 15 3 महीने, लास्ट 6 महीने की निकल जाएगी। उसके चार्जेस बढ़ते जाते हैं, बस 20,000 हो जाएंगे। सुना आपने, जासूस विक्रम सिंह भी हमें 15 से 20,000 रुपए लेकर किसी की भी कॉल डिटेल निकाल कर देने के लिए कैसे राजी हो गया। हम पर पूरा भरोसा हो जाने के बाद विक्रम सिंह हमें भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स देने के लिए राजी हो गया, लेकिन इसके लिए उसने वक्त मांगा। कॉल रिकॉर्ड, लेकिन आपको जब मैं आपका केस करूँगा उसके हफ्ते 10 दिन के बाद निकाल के दूँगा। हाँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं।
ऐसा नहीं है कि लोगों की प्राइवेसी में सेंध लगाने वाले प्राइवेट जासूसों की कारगुजारियों पर किसी की नजर ना पड़ी हो। ऐसे जासूसों पर कई बार एक्शन हुआ। जुलाई 2016 में कॉल डिटेल चुराने वाले 3 प्राइवेट जासूसों और 1 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई। जून 2016 में जासूसों का अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया। जनवरी 2013 में अरुण जेटली के कॉल रिकॉर्ड चुराने के आरोप में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी आरोपियों पर आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन इस एक्शन के बाद भी कॉल डिटेल चोरी होने का सिलसिला रुका नहीं। अब हम आपको दिल्ली के कारोबारी की कुछ प्राइवेट जासूसों से हुई बातचीत सुनवाते हैं, जिसे उस कारोबारी ने पिछले दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा था। पीएमओ ने उसे गृह मंत्रालय के पास भेजा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इस मामले की जांच सौंपी गई थी। क्योंकि इस मामले में जांच चल रही है, इस नाते हम इनमें से किसी की भी पहचान नहीं खोल सकते, लेकिन आपको वो बातचीत जरूर सुनवा रहे हैं जिसमें जासूस उस कारोबारी से कॉल डिटेल निकलवाने का दावा कर रहा है। और उसके मतलब उसमें अगर मैं आपको 6-7 महीने तो निकल जाएगा? हाँ वो भी जाएगा। उसमें उसके कितने चार्जेस होते हैं? उसके क्या चार्ज होते हैं? उसको डिपेंड है सर, उसमें 1000 से 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, वो रन करता है। मैं फोन पे ना कोई एग्जैक्ट अभी कुछ नहीं सकता। समझ रहा हूँ। ओके, फोन मतलब कितने पीरियड से पिछले 4 तक निकाल दोगे? 1 मंथ का नहीं। हाँ उनको तो वैसे तो एक जो है उसके अलग। ओके, एसएमएस के नंबर से आते हैं, ये बताइए। अच्छा, इनमें से पता चल जाएगा। हाँ, नंबर देखेंगे ना, तो नंबर को टारगेट लेके चलेंगे कि कौन सा नंबर है जिससे सबसे ज्यादा बातचीत है। मतलब कितना मेरा टोटल एक्सपेंस पड़ जाएगा, तो मतलब कितना फुल उसको मैं कैसे यूज कर पाऊंगा आगे? नहीं, ये मान के चलो आपका जो है टोटल जो है 75,000 रुपये लेगा। 25,000। हाँ 20 दिन का आगे हमारे चलो। आपने सुना, इसी तरह प्राइवेट जासूसों का ये रैकेट कॉल डिटेल का धंधा कर रहा है। किसी की कॉल डिटेल की चोरी कानून के मुताबिक बड़ा गुनाह है। इसके बावजूद कॉल रिकॉर्ड चोरी का धंधा बखूबी चल रहा है। जमशेद खान, सुशांत पाठक, अरुण सिंह के साथ अमित चौधरी, आज तक। तो चोला स्पाई का, डिटेक्टिव का, लेकिन दरअसल ये अपराध कर रहे हैं उस चोले में। बहुत दिलचस्प है ये जो ऐप है जिसको डाउनलोड करके ये डिटेल्स निकाले जाते हैं। मतलब मैंने किसी से फोन पर इस वक्त बातचीत की, कितनी देर बात की, किस नंबर से बात की, क्या बात की, पूरा लिंक सामने वाले बैठे शख्स को मिल जाएगा। खुलेआम ये अपराध हो रहा है और इसी पर चर्चा के लिए हमने कई खास मेहमानों को बुलाया है, क्योंकि हमारे मुताबिक इंसान की प्राइवेसी, उसका निजी जो भी जीवन है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर अरुण जेटली के कॉल डिटेल्स महत्वपूर्ण है, उस पर कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसा ही हर नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ अगर ऐसा होता है तो उसकी निजता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये हमारा मानना है। और इसीलिए हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस विषय को लेकर आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पवन दुग्गल साहब, साइबर सिक्योरिटी लॉ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव देसवाल साहब, जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं। गीतांजलि शर्मा जी, जो कि मैरिज काउंसलर हैं, हमारे साथ हैं। गीतांजलि जी को हमने खास इसलिए शामिल किया है क्योंकि इस ऐप को, इस टेक्निक को खास तौर पर महिलाओं को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पुरुष अपनी महिलाओं की स्पाइंग करा रहे हैं। किस नंबर पे क्या बातचीत, कितनी देर, क्या एसएमएस, क्या टेक्स्ट, व्हाट्सएप तक पहुंच रहे हैं, ये कितना बड़ा खतरा है। इस पर बात करने से पहले संजीव देसवाल साहब, चोला डिटेक्टिव का, लेकिन दरअसल जो कानूनन अपराध है उसको अंजाम दिया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि प्राइवेट डिटेक्टिव प्रोफेशन के नाम पे जो कॉल डिटेल्स निकालते हैं या इस तरीके के ऐप को यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इलीगल एक्टिविटी में आता है और काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो कॉल डिटेल्स निकालते हैं वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हम मानते हैं कि सही मायने में वो प्राइवेट डिटेक्टिव है भी नहीं, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव के पास जब इस तरीके के काम आते हैं तो उसको
कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, उसको क्या मोड्स ऑपरेंडी बनानी होगी, उसके अंदर किसी तरीके की कॉल डिटेल का कोई उसमें वो नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन आजकल एक सेकंड आप खुद कह रहे हैं कि मतलब आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप ऐसा नहीं करते, ये आप कह रहे हैं और उसके बाद अपना स्टैंड। लेकिन एक बात समझिए, आजकल पुलिस भी जब किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, सिंह साहब मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूं, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। फोन लास्ट कहां पर पाया गया, किससे बातचीत हुई, उससे कर रहे हैं। तो ये तो एक सबसे सिंपल और आसान तरीका है जिसको ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट डिटेक्टिव्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, आपकी एक बात को नहीं, आपकी बात को मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव या पुलिस इस ऐप को या कॉल डिटेल को निकालने के बाद किसी को पकड़ती है, डिटेल्स वो निकाल, देखिए कॉल डिटेल्स को निकाल के किसी को पकड़ती है, तो आप ये बताइए कि आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले क्या कॉल डिटेल्स थी? तब क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती थी? तब क्या पुलिस काम नहीं करती थी? तब क्या प्राइवेट डिटेक्टिव्स कहते दुनिया में नहीं थे? ऐसा नहीं है। ये कॉल डिटेल्स पुलिस के पास एक पावर है, एक टूल है, इजीली जल्दी से जल्दी विक्रम जी इसका जवाब आप दें। विक्रम मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि कॉल डिटेल्स केवल पुलिस के पास प्रॉपर अथॉरिटी के लिखने के बाद, अमर सिंह केस के बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सख्त गाइडलाइंस हैं और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 2/3 और जस्टिस सबीर अहमद के केस लॉ देने के बाद आप जब तक प्रायर रिटन परमिशन नहीं लेंगे, आप किसी तरीके की सर्वेलेंस या कॉल डिटेल्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो कुछ दिन 24 घंटे से लेकर के 7 दिन तक लगते, लेकिन फिर आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी। और प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के तो लेने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन दिखाया ना विक्रम जी, वो ये सारे देखिए आप अगर आप देखेंगे, देखिए कॉल डिटेल्स कहां से आ रही है? कॉल डिटेल्स पुलिस के थ्रू आ रही है। कॉल डिटेल्स पुलिस के थ्रू आ रही है ना? कॉल डिटेल्स किसी और पुलिस के थ्रू? यस, पुलिस के थ्रू आ रही है। पुलिस के लोग पकड़े गए हैं, यूपी में पुलिस के लोग पकड़े गए हैं, राजस्थान में पुलिस के लोग पकड़े गए हैं। जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस ये कॉल डिटेल्स देगी इन डिटेक्टिव्स को? यस, ये कहीं ना कहीं करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इन लोगों के साथ मिलकर एक नेक्सस बनाते हैं और छोटे से छोटे पैसे के लिए, कम लालच के पैसे के लिए इस तरीके के काम करते हैं। आपका कहना है कि स्पाई और भ्रष्ट पुलिस का एक नेक्सस बन गया है देश? यस, लेकिन मैं इसका एक आयाम हो सकता है, लेकिन कॉल डिटेल्स केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ही प्राप्त कर सकती हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स को कोई अधिकार नहीं इसको लेने का। और अगर यह है तो पुलिस की संलिप्तता नंबर 1, पुलिस की संलिप्तता विद प्राइवेट डिटेक्टिव्स नंबर 2, और इसके अलावा जो भी दोषी हैं लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। प्राइवेट डिटेक्टिव सिंह साहब, मुझे समझ ही नहीं आता कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव्स और इनकी सैंक्टिटी है क्या? ये जो ग्रे एरिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। आपने जिस चीज पे प्रकाश डाला वो वही है कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने सुओ मोटो, कुछ हो सकता है पुलिस से मदद लेते हो, मैं इनकार नहीं, क्योंकि पुलिस वाले गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी गिरफ्तार हुए हैं। और अमर सिंह के केस में तो सुओ मोटो इंडिपेंडेंट प्राइवेटली उसने सब हैक करके दुग्गल साहब, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम ये भी बता रहे हैं कि एक ऐप डाउनलोड करके, जो कि आपराधिक है, इलीगली उसको डाउनलोड करके और बहुत आसानी से तमाम लिंक्स, मतलब वो यहां तक बता रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आप अपनी पत्नी के मोबाइल को या तो तोड़ दीजिए, पानी में गिरा दीजिए, फिर उसे एक नया मोबाइल गिफ्ट कीजिए जिसमें आपने वो ऐप डाउनलोड कर दिया है। वो ऐप का आइकन दिखेगा नहीं, वो किसी से भी बातचीत करेगी, उसका लिंक और मैसेज आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। कितना खतरनाक और कितनी बढ़ेगी ये परेशानी? क्या इसको रोकने का कोई तरीका हो सकता है? ये जो आपने बताया आज बुनियादी हकीकत बन चुकी है भारतवर्ष में। क्यों? क्योंकि मोबाइल क्राइम्स को अमल और अंजाम दिलाने के लिए इस तरह की गतिविधियां इस्तेमाल की जा रही हैं। लोगों को आभास होना पड़ेगा कि उनकी जो प्राइवेसी, उनकी जो निजता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उन्हें उतनी ही जानकारी लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी जितने की आवश्यकता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति से कोई भी मोबाइल फोन आप गिफ्ट में ना लें, खरीदना है खुद खरीदें, अपने हाथ जाके खरीदें और अपना फोन किसी के हाथ में देना, चाहे 10 मिनट चाहे 2 घंटे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके मोबाइल फोन के अंदर क्या डाल देना है आपको आभास नहीं होना। और आजकल इस तरह के बहुत से स्पाईवेयर आ गए हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो डल जाती हैं, दिखती नहीं है, लेकिन आपकी तमाम सारी जानकारी आपकी इजाजत के बगैर मोबाइल के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाई जाती है।
और इन आउटपुट विक्रम जी, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं में हम देख रहे हैं सर, आपकी बहुत बात सारे से क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं। आपकी बात के बाद मुझे लग रहा है किसी पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अविश्वास जगता है। मतलब अगर पति पत्नी भी आपस में फोन गिफ्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दूसरे से मोबाइल मतलब 5-10 मिनट दो नहीं, क्योंकि ऐप 5 मिनट में ही डाउनलोड हो जाता है। विक्रम जी का कुछ कहना था आपकी बात पे। डुग्गल साहब, आपकी बात से 100% सहमत के साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, प्राइवेट मार्केट में ये नाजा मार्केट है लखनऊ में, गफ्फार मार्केट है दिल्ली में और नेहरू प्लेस दिल्ली में, ये खुलेआम ये एप्लीकेशंस 5,000 से लेकर 10,000 में बिक रहे हैं। हाँ, बोलिए देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो ऐप उसका है, कारण ये जो यही है सॉफ्टवेयर हैं, जो मॉनिटर टूल्स हैं, जो ये ऐसा नहीं कि किसी ग्रे मार्केट में मिल रहे हैं। ये आपके घर के हर कंप्यूटर में गूगल में जाइए, मोबाइल ऐप लिखिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर लिखिए, आपको मिल जाएगा। आपको किसी प्राइवेट डिटेक्टिव पास नहीं जाना, किसी गफ्फार मार्केट में नहीं जाना, किसी इंसान के पास नहीं जाना, आपको वहीं पर सब तरीका बताया जाएगा। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऐप किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के थ्रू मिल रहे हैं या किसी ग्रे मार्केट के थ्रू मिल रहे हैं। ये आपके गूगल के ऊपर है। आप एक अभी लिखिए, आप सिर्फ एक से मोबाइल ऐप या मोबाइल कहते हैं स्पाई मोबाइल, आपके सामने हजारों खुल जाएंगे। जल्दी से दुग्गल साहब एक कमेंट इस पर, जिस पर ब्रेक के लिए जाना है। मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो जिम्मेवार है वो एक टूथलेस कानून है, एक अपंग कानून है, जो इस तरह के मोबाइल क्राइम्स को ना तो एड्रेस करते हैं ना कवर करता है। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है इस तरह के क्राइम्स पर संपूर्ण चुप्पी साधे हुए है। और क्योंकि प्राइवेसी भारत के संदर्भ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नहीं लगती, इसलिए भारत में आज तक कोई विशिष्ट प्राइवेसी का या निजता का कानून नहीं बन पाया है। तो आवश्यकता है कि जिस तरह से अभी नई मोबाइल चुनौती आ रही है, एक लंबा विषय है दुग्गल साहब, इसलिए मैं इस पर आऊंगी। जल्दी से एक गीतांजलि जी, आपसे मैं कमेंट चाहती हूँ, जिसके बाद में फौरन ब्रेक पर। क्या जानबूझकर महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है ऐसे ऐप से? बिल्कुल अंजना जी, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे कि महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जैसे आपने अभी बोला कि हम किस पे विश्वास करें, अगर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे ही विश्वास नहीं है कि इनफैक्ट हम गिफ्ट ही कर रहे हैं, तो क्या उसमें ऐप तो डाउनलोडेड नहीं है? तो जो एक रिश्ता जो विश्वास पे ही आधारित है, आजकल उसको भी एक खतरा है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ कंसील कर रहे हैं, कि ज़रूरत यहाँ तक आ गई कि हमें ऐप एक डाउनलोड करना पड़ रहा है। जो लड़के हैं वो ज़्यादा गैजेट फ्रेंडली होते हैं, उन्हें ज़्यादा अवेयरनेस है ऐसी चीज़ों की, वो बाहर ज़्यादा जाते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की ज़्यादा अवेयरनेस है, प्लस वो अपनी वाइफ पे ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। वो हक से उसका फ़ोन ले सकते हैं। दे आर लिटिल बिट मोर आई वुड से मैनिपुलेटिव, अगर वो कुछ करना चाहें तो। लड़कियां इतनी गैजेट फ्रेंडली नहीं होती। अगर लड़कियां इंस्टॉल करती हैं हस्बैंड के मोबाइल में, तो हस्बैंड आसानी से पकड़ सकता है एज कंपेयर टू अगर हस्बैंड वाइफ के मोबाइल में इंस्टॉल करता है, क्योंकि लड़कियां इन चीज़ों को पकड़ नहीं पाती, फिगर आउट नहीं कर पाती हैं। ये आपकी प्राइवेसी, आपकी निजता पर खतरा है। और किस किस तरह से है, ये अलग अलग स्टिंग ऑपरेशंस में बात सामने आई है। ऐसे ही एक और स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा आपको सुनाते हैं। टेक्निकल इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी इसमें, टेक्निकल फोन्स वगैरह का कुछ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बोल नहीं सकता। कॉल डिटेल वगैरह निकलवानी पड़ेगी, हो जाएगा। किस पर्सन से बात कर रही है, क्या कर रही है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, लेकिन हम वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आपको नहीं देंगे, ठीक है? उसमें हम स्टडी करके आपको बता देंगे किस नंबर पर पर्टिकुलर बात कर रही है रेगुलर। बट सर मैं तो देखना चाहूँगा ना। आपको दिखा देंगे, लेकिन देंगे नहीं आपको। ये कमेंट कॉल रिकॉर्ड है, वो आपको 70,000 रुपये के पड़ेंगे 3 मंथ के। फोन तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, तो संभाल कर उसे पकड़ लीजिए। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे लिए चलेंगे। सावधान हो जाइए अगर आप अपने पति या पत्नी को धोखा दे रहे हैं। सावधान हो जाइए अगर आप अपने दिलबर को दगा दे रहे हैं। और सावधान हो जाइए अगर आप अपने पार्टनर के पीठ पीछे कोई गुल खिला रहे हैं, क्योंकि अब आसानी से आप पकड़े जा सकते हैं। आपका एक एक राज चुटकियों में फाश हो सकता है। जी हाँ, सिर्फ आपको एक सोशल ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, बाकी का काम ये ऐप करेगा। या कहिए कि आपके पार्टनर का एक एक राज आपको वक्त पर बताएगा। आज तक इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ऑपरेशन राज के तहत जासूसी की उस दुनिया में कदम रखा जहां धड़ल्ले से सीक्रेट कॉल डिटेल मुहैया कराने का काम चल रहा है। और सिर्फ कॉल डिटेल ही नहीं, बल्कि फोन में होने वाली हर एक चीज की जानकारी आपको मिल सकती है।
ये हैं जासूस वैभव गुप्ता, की इन्वेस्टिगेशन के नाम से दिल्ली में डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने वैभव गुप्ता के सामने कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात रखी तो वैभव गुप्ता ने हमें कॉल डिटेल निकलवाने की जगह एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया जिससे सिर्फ कॉल डिटेल ही नहीं बल्कि उसके फोन में जो कुछ चल रहा है उसकी सारी जानकारी आपको मिल सकती है। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा, ठीक है, आपने वो इंस्टॉल करना है, 5 मिनट लगेंगे उसको इंस्टॉल में। उसके बाद आप उनके पूरे फ़ोन का कंट्रोल आपके पास होगा। कंट्रोल मेरे पास होगा मतलब लाइक जितनी भी वो आउटगोइंग करेंगी, जितनी भी वो इनकमिंग आएगी वो आप सुन सकते हैं। कभी भी आप उनकी लोकेशन चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है, ठीक है। फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो आप देख सकते हैं। जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस होंगे इनकमिंग आउटगोइंग टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। जितने भी फोटोग्राफ्स शेयर करेंगे वो किसी भी साइट पर वो आपके पास है। अब जरा इस ऐप की कीमत भी सुनिए, वो कीमत जिस पर डिटेक्टिव इस सॉफ्टवेयर को हमें देने के लिए तैयार हुआ। सर देखिए, सॉफ्टवेयर का जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 25,000 वन टाइम। हम आपको बता दें कि 25,000 रुपए ऐप की सालाना कीमत है। डिटेक्टिव ने बताया कि हर साल इस ऐप को रिन्यू करना होगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, अगर आपके पति या पत्नी आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपको आपके बॉस फोन दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको फोन तोहफे में दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ऐप चुटकियों में डाउनलोड होता है। उनका फोन का पासवर्ड ले सकते हैं या 5-10 मिनट के लिए फोन कैरी कर सकते हैं। जासूस ने आज तक की इन्वेस्टिगेटिव टीम को यह भी बताया कि आप अपने फोन का पासवर्ड बता दीजिए, आगे क्या करना है पूरा तरीका वो बता देगा। तो आप बस पासवर्ड पता कीजिए उनके फ़ोन का, ठीक है। इंस्टॉलेशन मैं आपको बता दूंगा ओवर फोन। मैं पता करता हूँ सर, अगर नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, इफ़ की बात कर रहा हूँ। अगर हो जाता है फिर तो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं किसी भी चीज़, फिर तो सारी चीज़ें आपके पास वैसे ही आ रही हैं, किससे बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो सुना आपने, हो जाइए होशियार, क्योंकि अब आपके फोन पर कोई नजर रख रहा है। आप फोन पर किससे बात करते हैं, किसको मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर किससे चैट करते हैं, सब कुछ जासूस ऐप से पता लगाया जा सकता है। सुशांत पाठक के साथ जमशेद खान, आज तक। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। करण तलवार भी हमारे साथ, जाने वाले कमेडियन, अब सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं स्काइप पर। मैं सवाल यही है जिस पर मैं वापस लौटना चाहती हूँ, वो ये है कि सिंह साहब, ये कितना बड़ा खतरा है दरअसल, क्योंकि इसके जरिए फिर चाहे किसी को ब्लैकमेल करना हो और भी कई तरीके के अलग अलग चीजों के लिए इन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। ये बहुत गंभीर खतरा है, और जो मैंने अपने अनुभव से देखा है उसमें सबसे पहले ये है कि इसमें ब्लैकमेल के बाद नाजायज धन की उगाई करना, जिसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं, और दोनों एक साथ चलता है। और ये एक बहुत गंभीर अपराध बनता चला जाता है जिसमें एक्सटॉर्शन और इलीगल ग्रेटिफिकेशन प्लस ऑल्सो ब्लैकमेल तीनों एक साथ चलते रहते हैं। और मतलब दो, कोई पति पत्नी, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, उसको आप सुन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लड़के लड़कियों के या किसी तरह कोई बात हो, खासकर ऐसे हाई एंड यूजर्स के ऊपर ये लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, जिससे कि उनके अफेयर्स की जानकारी हो और फिर उनको ब्लैकमेल करें। बहुत खतरनाक है। करण तलवार, आपने अपना हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखा है, एक सिंपल सा ऐप और उसके बाद कोई किसी पर विश्वास और भरोसा नहीं कर सकता। आपने 10 सेकंड पहले किससे बातचीत की, क्या बातचीत की, वो बाकायदा लिंक पहुंच जाता है। कितना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। जैसे मैंने आपका ये सेगमेंट देखा, मैं तो हैरान हो गया कि यार मेरी टीवी ये फोन पे ये कॉन्वर्सेशन सुन रही है। प्राइवेसी इंडिया में ऐसे इश्यू है, हम लोग बात नहीं करते प्राइवेसी की बात में। हम क्राइम समझते हैं, मर्डर, रॉबरी, ये सब क्राइम है, लेकिन किसी की प्राइवेसी छीनना वो भी बहुत ही बड़ा क्राइम है। और हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ऑनेस्टली शॉक्ड हूं कि ऐसा कोई ऐप है और लोग खरीद रहे हैं। तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, और मैं चाहता हूं कि जो पुलिस और गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस व्यक्ति पर। ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है। मैंने आपकी बात को बीच में गीतांजलि जी रोक दिया था, मैं चाहती हूँ इस पर, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक हाँ शर्मा जी बोलिए।
हाँ जी, हाँ अंजना जी, मैं बहुत एक रीसेंट एक केस डिस्कस करना चाहूँगी जो हाल ही में मेरे पास आया। किस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इससे लड़कियाँ किस तरीके से एट द रिसीविंग एंड हो सकती हैं। दिस विमेन हैज़ अप्रोच्ड मी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका हस्बैंड के काफ़ी अफेयर रह चुके हैं पिछले 10 साल में, मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं और ये अपने हस्बैंड की इस आदत से बहुत परेशान थी। एंड शी ऑल्सो गॉट क्लोज टू वन गाय और उनका सिर्फ एक इमोशनल इंटीमेसी थी उस लड़के और एक लेडी के बीच में। और हस्बैंड को शक हुआ और हस्बैंड वाज कॉन्टेम्पलेटिंग डिवोर्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम। वो और वाइफ डिवोर्स दे नहीं रही थी क्योंकि बच्चे थे, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो हस्बैंड ने एक ऐप इंस्टॉल किया उनके मोबाइल पे, सारे प्रूफ इकट्ठे किए और उसके बाद उनको धमकाया कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं ये सबके सामने तुम्हारी फैमिली को, कोर्ट में सबको ये चीज़ रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा कि तुम किस तरीके से हमारी प्राइवेट चीज़ें बाहर डिस्कस करती थी, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती थी और तुम्हें मैं एलिमनी और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं दूंगा। नाउ यहाँ पर वाइफ के पास कोई सबूत नहीं है अपने हस्बैंड के खिलाफ और हस्बैंड के पास सारे सबूत हैं अपने वाइफ के खिलाफ, जबकि वाइफ का फिजिकली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और क्योंकि वो परेशान होकर एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रही थी इसलिए उन्होंने ये चीजें डिस्कस की। अब एक और पहलू भी मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार क्या होता है कि लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती हैं, वो काफी चीजें अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हैं और उसमें से कई चीजें वो अपने स्पाउस से डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं है। अगर हस्बैंड ऐसी चीजें सुन लेते हैं तो उससे और शक को लड़ाई बढ़ती है। या लड़की अपनी किसी फ्रेंड की बात अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहती और हस्बैंड को थर्ड पार्टी के बारे में भी सारी नॉलेज हो जाती है, उससे भी उल्टा झगड़े बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पे चीट ही कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो आई हैव सीन कि हस्बैंड्स बहुत इंट्रूसिव होते हैं, उनमें बहुत जानने की इच्छा होती है या कंट्रोलिंग होते हैं कि वाइफ कब किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, ये सब वो जानना चाहते हैं। इसलिए भी ये ऐप इंस्टॉल करते हुए मैंने उन्हें देखा है और कई तरह के और ऐप्स हैं या वेबसाइट हैं वो करते हुए देखा है। बिल्कुल, मैं और लोगों से जल्दी से रिएक्शन इस पर चाहती हूं, जिसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी गीतांजलि। दुग्गल साहब, मैं कहना चाहूंगा कि आज हम एक नए सोशियोलॉजिकल परिवर्तन के साथ गुजर रहे हैं। आज हम सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हर तरह की चीजों को लेकर। एक तरफ ये, दूसरा आज हम सब वॉमिटिंग, एक उल्टी के दौर से चल रहे हैं। हर व्यक्ति हर प्रकार की जानकारी इंटरनेट पर, मोबाइल्स पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर उल्टी कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि इसके क्या लीगल रेमिफिकेशंस होने हैं। और अगर कोई और व्यक्ति आपकी इजाजत के बगैर आपकी पर्सनल जानकारी रिकॉर्ड कर रहा है तो वो न केवल आपको मानसिक आघात फंसा सकता है, आपकी जो मेंटल पीस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट मोर सिग्निफिकेंटली आपका जो कॉन्फिडेंस अपने आप में है वो खुद खत्म कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें खुद ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, बिकॉज हमारी प्राइवेसी तो लूटने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हम लोग अपने दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं कि कोई आए और हमारी प्राइवेसी, निजता को लूट कर ले जाए। इसलिए आवश्यकता है कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए कि साहब कानून इतना ढीला है। दुग्गल साहब, कानून इतना ढीला है कि कानून की तो आप बात करें, एक अलग किस्म की हिंसा हो रही है इस वक्त इंटरनेट पर। वेब के जरिए लोगों पर मानसिक तरीके से एक हिंसा हो रही है। मुझे पता नहीं इससे ज्यादा सशक्त शब्द मैं क्या इस्तेमाल करूं जिससे लोगों को ये समझ में आए कि ये कितना बड़ा अपराध है। किसी की निजता का हनन हो रहा है, कैसे उसको मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, एक अलग किस्म का मेंटल हिंसा जिसे कहा जा सकता है वो किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर गंभीरता सरकार की तरफ से नहीं दिखती है। हाँ, अगर आप सरकार के कोई बड़े मंत्री हैं और आपका फोन कॉल रिकॉर्ड किसी ने निकाल लिया है, तब शायद तमाम अधिकारी बाहर में खड़े हो जाएं, उनको लगे कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लेकिन ऐसा किसी आम नागरिक के साथ हो तो अभी तक कान खड़े नहीं हुए हैं हमारी सरकार के। सहगल साहब, जल्दी से एक रिएक्शन, जिसके बाद मैं एक बार जाना चाहती हूँ। देखिए, मोबाइल स्पाई ऐप की, मोबाइल स्पाई ऐप की जो हम बात कर रहे हैं, ये आज से 10 साल पहले सोसाइटी में आया था सिर्फ उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे, आउटगोइंग बच्चों पे, यंगस्टर बच्चों पे रखना चाहते थे नजर कि हमारे बच्चे कहीं गलत सोसाइटी में ना उठ बैठ रहे हो। लेकिन सोसाइटी ने ही इसका रूप भयानक कर दिया। सोसाइटी के ही लोग हैं, सोसाइटी कर रही है सब कुछ, कोई आम बाहर से कोई आदमी नहीं आया। अगर इस ऐप को रोकना है तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार को आगे आके ऑनलाइन ये सारे ऐप बंद करवाने होंगे, इनको इलीगल एक्टिविटी में लेके आना होगा। इलीगल एक्टिविटी में आज इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि अगर ये ऐप मेरे को यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं इंडिया से बाहर जाता हूँ। नेचुरली ऐसे लोग जो स्मार्टफोन रखते हैं इंडिया से बाहर जाते हैं, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत काम करना है सरकार। जल्दी से एक रिस्पॉन्स करण तलवार इस पर, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से स्पेशली टारगेट किया जाता है और जो अन्य बातें आई। लास्ट एक मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि
बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेसी इशू मेरे हिसाब से यूएस में एक स्कैंडल हुआ था नॉट टू लॉन्ग, हॉलीवुड में एक स्कैंडल हुआ था जहाँ की जो अभिनेता है वहां के उनके फोटोग्राफ्स लीक हुए थे, जो प्राइवेट फोटोग्राफ्स अपने खुद के फोन पे लिए थे वो लीक हुए। और अगर ऐसा इंडिया में हुआ तो बॉलीवुड और हमारे साउथ सिनेमा ऐसा होने वाला है, एक स्कैंडल ऐसे एप्स होगा आगे। एंड मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ नहीं हुए, बिकॉज इट कैन बी डेट्रीमेंटल। जो एक्ट्रेसेस हैं और इंडिया में ऐसा कल्चर है, अगर वुमेन में ऐसा कुछ हुआ तो उनका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और पूरा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। सिंह साहब जल्दी से एक रिएक्शन, जिसके बाद ब्रेक पर बिल्कुल, जाएंगे। शासन प्रशासन इस अपराध की गंभीरता को नहीं समझ रहा है, जैसा देशवाल साहब ने कहा है, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो तो इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, छापे डाल के, और जो मिले हुए पुलिस अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई, और जो इलीगल वेंडर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई। ठीक है, और ये तो दो बातें तो उन्होंने बता दी हैं। सरकार के कान खुलने के, कान खड़े होने की बहुत सख्त जरूरत है, कानून बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन इसके साथ याद रखिए कि जो इस तरह से इलीगली बहुत सिंपली गूगल के थ्रू डाउनलोड हो रहा है, ये आपका मोबाइल किसी के हाथ में कुछ देर तक रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट, तभी ये हो सकता है। तो थोड़ी सतर्कता आपको भी बरतनी होगी, तो आप इससे बच सकते हैं। ऑपरेशन राज, जिसमें आपके मोबाइल पर किसी और के हाथ अगर वो थोड़ी देर के लिए लग जाए तो बहुत आसानी से एक ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। उसका आइकन आपको नहीं दिखेगा और फिर एक एक जानकारी, कितनी देर किससे क्या बात की, बाकायदा आपकी बातचीत का लिंक जिसे वो आराम से सुन सकता है फुर्सत में, वो उसको मिल जाएगा। इससे बचे कैसे, अब इस हिस्से में हम उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपसे देशपाल साहब शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक iOS और एक आपका एंड्रॉइड। ठीक है, आप अपना आईफोन एंड्रॉइड iOS पे चलाते हैं तो इसका जेल ब्रेक कभी मत होने दीजिए। अगर जेल ब्रेक होता है तो थर्ड पार्टी वेंडर आपका ऐप डाउनलोड होगा। अगर आपने जेल ब्रेक अपना फोन कभी नहीं किया तो कोई दूसरा उसके अंदर ऐप डाल नहीं सकता, ये एक तरीका है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन के बहुत से प्लेटफॉर्म होने के बाद बहुत सारी कंपनीज़ के फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉइड पे, उसमें आप जब भी रूट करता है कोई तो आपको उसको परमिशन देनी पड़ती है आपके मोबाइल से। आप अपने मोबाइल को जब भी लगता है आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, हर 2 दिन बाद 4 दिन बाद आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो पहले प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे थे, तो उस कंडीशन में आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट मार दीजिए। जैसे आप फॉर्मेट मारेंगे, आप अपना बैकअप रखिए और फोन को फॉर्मेट मारते रहिए। ठीक है, जल्दी से दुग्गल साहब, अब एक एक लाइन का ही वक्त है हमारे पास, एक एक लाइन में सर जल्दी से कंक्लूजन। दुग्गल साहब, मुझे लगता है अपने फोन को साथी जरूर बनाइए, लेकिन वहां पर अपनी निजी तस्वीरें मत डालिए, क्योंकि वो हैक हो सकती हैं। जितना बोलना है, जितना प्रकाशित करना है, कम से कम करें, नीड टू नो बेसिस पर करें, क्योंकि मान के रखिए कोई ना कोई व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो जितने आप सतर्क रहेंगे, जितने जागरूक रहेंगे, उतनी ही सुरक्षित आपकी निजता रहेगी। गीतांजलि जी, एक लाइन। हाँ जी, अगर मैं बात करूं एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि दोनों को एक दूसरे की प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें एंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड ट्राई टू बी रिवीलिंग इन योर रिलेशनशिप, डोंट कंसील, बी ट्रांसपेरेंट। सिंह साहब, कंक्लूसिव, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को भी रिस्पेक्ट करें, वो भी बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हम अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं प्लास्टिक सर्जरी करा करके, तो वो एक दूसरी एक्सट्रीम है, और हम इसलिए पकड़े जाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्कता जरूरी है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।